नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल शाला प्रवेश उत्सव शाला का शुभारंभ करेंगे। कल प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। नक्सल प्रभावित 4 जिलों के 260 बंद स्कूल फिर से खुलेंगे। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में स्कूल खुलेंगे। दोबारा स्कूल खुलने जा रहे हैं और दोबारा स्कूल खुलने से 11,013 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कल यानी गुरुवार से सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना काल के बाद स्कूलों का नया सेशन 16 जून से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इसी संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया। सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव चलेगा और स्कूलों की टाइमिंग पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर ही होगी, जिसमें सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे, लेकिन 2 पाली वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे और 11:30 बजे संचालित होंगे। स्कूलों में टीचर्स की बैठक भी होगी। तो वहीं निजी स्कूलों में भीषण गर्मी के चलते अभी स्कूल खोलने से इनकार कर दिया गया है और 20 जून तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पुनः स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों के प्रवेश संबंधी सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने आरंभ कर दी हैं। लगभग 1 हफ्ते से बच्चे प्रवेश के लिए आ रहे हैं। साथ ही स्कूल में जो बेसिक नीड्स है उसकी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा रही है और इसी संबंध में आज एक बैठक मैंने अपने सभी शिक्षकों की बुलाई है। अधिकांश स्कूलों से हमने निवेदन किया था, जो गर्मी की स्थिति कल थी, अधिकांश स्कूलों से पूरे प्रदेश के हमने निवेदन किया था कि अगर गर्मी की स्थिति यही रहेगी तो कम से कम प्री प्राइमरी, प्राइमरी के क्लासों को 20 तारीख तक टाल दिया जाए। रायपुर में कामों पेश यही स्थिति है। सारे स्कूल लगभग 1-2 इक्का दुक्का को छोड़कर सारे लोगों ने अपनी क्लासें 20 तारीख से पोस्टपोन कर दी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों को तकलीफ हो। स्कूल खुलेंगे, घंटियाँ बजेगी, लोगों का बच्चों का कलरव भी वहाँ पे होगा और हम लोग शुरुआती में जो प्रार्थना होगी, प्रार्थना के साथ ही साथ राजगीत को अनिवार्य किया गया है कि वो राजगीत भी लोग गाएँ और बाकी जो कार्यक्रम होते हैं उस प्रार्थना के समय। तो तमाम चीज़ें की तैयारी हो चुकी है और 2 साल बाद, कोरोना के समय तो स्कूल खुले नहीं थे, 2 साल बाद बच्चों की स्कूल खुलेगा। जांजगीर चांपा की अब बात करेंगे, जहां पर बोरवेल में गिरे राहुल को आखिरकार करीब 105 घंटे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल दिया और राहुल का फिलहाल बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत एकदम ठीक है। सीएम भूपेश बघेल सीधे दिल्ली से रायपुर आए और हेलीकॉप्टर से बिलासपुर पहुंचे और अपोलो हॉस्पिटल वहां से पहुंचे। राहुल साहू से मिलकर उसका हालचाल जाना। डॉक्टरों को सीएम ने कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो और इसी मौके पर सीएम ने राहुल के परिजनों से भी मुलाकात की। राहुल की मां गीता साहू ने कहा कि हमारे लिए सीएम तो भगवान समान हैं। मुख्यमंत्री की सक्रियता और देश भर से करोड़ों लोगों की दुआओं से बेटे को नया जीवन मिला है। इसी पर सीएम ने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया, हमने अपना फर्ज निभाया। इसी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। आपको खुशी का मौका आप मोर प्रभु है, एकदम भगवान सब लगे रही से सब ये विधायक सब मोर नहीं पढ़बे नहीं स्कूल जाबे पढ़बे स्कूल जा बेटा, स्कूल जाबे। हां मन नहीं जाओ बाबू बोल दे बेटा, मां बोल दे बेटा, पापा बोल दे बेटा, पापा धीरे आगे जा। आप मोर प्रभु है, एकदम भगवान सब लगे रही से सब ये विधायक सब मोर नहीं जितना भी टीम रही जितना
जितना जितना भी साहब जितना भी हमारे सब बहुत सहयोग करे, बहुत इतना काम उतना मतलब ना और ना मैं काम क्या कर सकती तो हूँ। जिधर बाबा का वो है घर में हाँ वो देख रेख करे मैं खाऊं कहाँ करना अरे बात हो गई छत्तीसगढ़ सरकार पूरा पढ़ाई होकर देख रेख पूरा पढ़ाई काम ले पूरा ठीक है ना साहब बोल दे और समझ रहे हो पढ़ दे नहीं स्कूल जावे पढ़ दे स्कूल जा बेटा स्कूल जाबे लगातार उनके दादी से बात किया, उनके माता पिता से बात किया, लोगों से बात किया, अधिकारियों से लगातार निर्देश भी देते रहे, लगातार मैं अपडेट लेता भी रहा और सारे अधिकारी 4 IAS अधिकारी IPS अधिकारी सारे लोग लगे हुए थे और घोड़ा कम थोड़ी आया, पानी भर रहा है कैसे होगा, चट्टान आ गया फिर कैसे होगा, तो सब लोग चिंतित थे और जैसे आपकी चिंता थी वैसे मेरी भी चिंता थी। राहुल बहुत साहस है, ऐसे 4 घंटा कोई आप लिफ्ट में 5 मिनट अकेले रह जाए फंस जाए आप पसीना से तो हो जाएंगे, वो 104 घंटे रहे उससे बड़ा साहसिक मैं समझता हूँ अभी कोई बच्चा नहीं मिलेगा मैं उसका। और वो राहुल जी देखिए कल AICC में आए थे, 11 घंटा उसे पूछताछ हुई, देर रात तक की पूछताछ हुई, लेकिन उस चेहरे में एक शिकन नहीं था। वो भी राहुल साहसी है, जैसे ये राहुल निकल के आए हैं वो राहुल भी उभर के आएंगे। जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। यहां राहुल को ICU वार्ड में विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो के डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। कई जांच रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, वहीं अभी कई और रिपोर्ट आना बाकी हैं और अभी 7 दिनों तक राहुल का ख्याल रखा जाना जरूरी है। देखिए, बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए, ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए, अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ CT स्कैन वगैरह होना है तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का? मॉडरेट बोल सकते हैं ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ना, वो दे। जांजगीर चांपा में मासूम राहुल को बचाने की मुहिम जब न्यूज 18 पर चलती रही तो लोगों की निगाह बस न्यूज 18 पर ही बनी रही। लोग लगातार न्यूज 18 देखते रहे, कोई भी जिला हो, लेकिन हर घर में लोगों की निगाह न्यूज 18 पर ही बनी रही। जिले के पेहरिद में 10 साल का राहुल फंसा हुआ है बोरवेल में और लगातार उसके रेस्क्यू का काम जारी है। जहां पर बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है, बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की कवायद लगातार जारी है। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो चला है।
रेणु देखिए, आस और विश्वास के साथ रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। ये दुआएं कर रहा है कि सकुशल जो है राहुल निकल जाए। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, राहुल को बाहर निकाल लिया गया बोरवेल से। कवर्धा जिला प्रशासन जांजगीर में हुए घटना को लेकर अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले के चारों जनपद और पीएचई विभाग को ट्यूबवेल को लेकर पूरी जानकारी मंगाई। खासकर खुले में बोरवेल की जानकारी पर फोकस किया गया। हालांकि जिले में अभी तक ऐसे बोरवेल की जानकारी नहीं मिल पाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई सभी आंगनबाड़ी के सीएमओ एंड सभी सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि पूरे हर एक गाँव में जितने भी अनसक्सेस बोर हुए हैं और यदि वो बिना ओपनली यदि है तो उसकी एक सूची बना ली जाए और उसको सबसे सूची बना के हर एक बोर की पूरी पूरा वापस उसमें पाटने की व्यवस्था और उसको बंद करने की व्यवस्था हो गई है नहीं हुई, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। सूची इसलिए बनवा ली जा रही है। राहुल गांधी से ईडी की ओर से पूछताछ किए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का भूपेश बघेल ने विरोध किया और कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए सीएम। और इसी दौरान न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने कहा, कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो उससे शर्मनाक क्या होगा। केंद्र सरकार की पुलिस है, इसीलिए केंद्र सरकार माफी मांगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सर, आज भी आपका आंदोलन जारी, आज आप यहाँ धरने पे ही बैठ गए गेट पे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर यदि पुलिस घुस के लाठी चार्ज कर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है। और केंद्र सरकार की पुलिस है, केंद्र सरकार के इससे माफी मांगनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार क्यों ऐसा कर रही है? वो तो ये कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो सच्चाई बताएं। तो प्रजातंत्र विश्वास नहीं है, विपक्ष का विरोध बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तो रौन देना, कुचल देना चाहते हैं। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वायकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वायकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वायकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं। इस पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि क्रिकेट और आईपीएल से हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।